हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन मैं आपको लास्ट वीडियो में करा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस किस किस कंडीशंस पे होता है। आज उसके बेस पे हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि मैंने आपको कराया था लिमिट x टेंस टू a f(x). अगर f a के बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस। फॉर सिंगल फंक्शंस, अगर सिंगल फंक्शंस आपको दे रखे हैं तो उसमें आपको क्या चेक करना है? सिर्फ x टेंस टू a f(x) लिमिट में और नॉर्मल f a, अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो चेक करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूले के बेस पे हमारे एक्सरसाइज के कुछ स्टार्टिंग क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) 5x minus 3 is continuous at x equals to 0, at x equals to minus 3 and at x equals to 5। मतलब 3 पॉइंट्स पे आपको चेक करना है। सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूँ इसमें, at x equals to 0, x equals to 0 पे चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे f0 हम चेक करेंगे तो क्या आएगा हमारा? f की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर। fx आपको पहले लिख लेता हूँ। fx क्या दे रखा है? 5x minus 3। तो f0 कितना आएगा यहाँ पर? f0 आएगा आपका 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 3। यहाँ पर सेकंड चेक करेंगे हम क्या? लिमिट x टेंस टू 0 f(x). लिमिट x टेंस टू 0 f(x) चेक करेंगे यहाँ से, तो f की वैल्यू 5 यहाँ से आएगा इक्वल्स टू में लिमिट x टेंस टू 0, x की वैल्यू है 5x माइनस 3। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो फिर से आंसर में क्या बचेगा? माइनस 3। हैंस हमारा लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इक्वल आ गया f(x) के, सॉरी f0 के। क्लियर? हैंस हमारा ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस हो गया। हैंस इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। क्लियर? इसका सेकेंड पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ। सेकेंड पॉइंट हम देख लेते हैं इसका। सेकेंड पॉइंट दे रखा है एट x इक्वल्स टू माइनस 3 पे। सेकेंड देखते हैं एट x इक्वल्स टू माइनस 3 पे देखते हैं। तो f(x) आपका सेम ही है, तो f माइनस 3 निकालेंगे डायरेक्ट। तो 5 इंटू x की जगह लिख देंगे माइनस 3 5 3 से 15 माइनस 15 इंटू 3 माइनस 18 आ गया। अब चेक करेंगे लिमिट x टेंस टू माइनस 3 f(x) मतलब कितना f(x) है यहाँ पर? f(x) चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा लिमिट x टेंस टू माइनस 3 f(x) की वैल्यू 5x माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू माइनस 3 रखेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 3 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 5 3 जा 15 माइनस 3 माइनस 18। मतलब फिर से लिमिट x टेंस टू माइनस 3 f(x) इक्वल आ गया f माइनस 3 के। हैंस इट इज़, ये भी इक्वल हो गए, तो हैंस इट इज़ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू माइनस 3। यहाँ इसमें आपका तीसरा पॉइंट भी आपको दे रखा है। तीसरे पॉइंट में बोला है एट x इक्वल्स टू 5 पे चेक करना है। सेम कंडीशन एट x इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू 5 पे आप चेक करेंगे, f5 चेक करेंगे। सबसे पहले f5 आएगा आपका 5 इंटू 5 माइनस 3। 5 5 जो 25 माइनस 3, 25 माइनस 3 22। अब यहाँ से चेक करेंगे लिमिट x टेंस टू 5 f(x) इक्वल्स टू आएगा लिमिट x टेंस टू 5x माइनस 3। यहाँ से चेक करते हैं तो 5 इंटू 5 x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3। 5 5 जो 25 माइनस 3 22। फिर से आ गया आपका लिमिट x टेंस टू 5 f(x) इक्वल्स टू fa मतलब f5। दोनों इक्वल आ गए फिर से। हैंस इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5। मतलब ये फंक्शन जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो तीनों पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है। क्लियर? नाउ हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल्स टू 3। मतलब x की वैल्यू 3 पे आपको चेक करना है कि ये फंक्शन
कंटिन्यूस है या नहीं है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। मैं आपको बता दूं फिर से, वही जो फर्स्ट क्वेश्चन में मेथड किया है मैंने वही अप्लाई करेंगे। बहुत इजी मेथड है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो प्रोसेस है बस उसको एक बार अच्छे से रट लो कि हाँ इस प्रोसेस से क्वेश्चन होंगे। वो प्रोसेस बहुत ईजी है एग्जाम टाइम के लिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि फंक्शन कंटिन्यूस कैसे होता है, डिसकंटिन्यूस कैसे होता है। मतलब कि बिना ब्रेक के अगर आपका बिना पेन उठाए आपका ग्राफ बन रहा है तब आपका क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एफ एक्स आपको दे रखा है 2x² - 1। चेक किस पे करना है, एट एक्स इक्वल टू 3 पे, एट एक्स इक्वल टू 3। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम चेक करेंगे f3 x की वैल्यू 3 है, 2 × 3² - 1। ये सॉल्व किया हमने, 3 3 = 9, 2 = 18 - 1 17। अब हम चेक करते हैं इसमें लिमिट x टेंस टू 3 एंड fx। तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू 3 fx की जगह आ जाएगा 2 × 3² - 1। सेम 3 3 = 9, 2 = 18 - 1 17। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि लिमिट x टेंस टू 3 fx, लिमिट x टेंस टू 3 fx इक्वल टू है f3 के। हैंस इट इज, क्या लिखेंगे, हैंस इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। क्लियर? आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे 4 पार्ट्स आपको दे रखे हैं। बोला एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इन फंक्शन की कि कॉन्टिन्यूस हैं या नहीं है। तो एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है x - 5। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं बोला है कि किस पॉइंट पे आपको चेक करना है। तो कोई भी पॉइंट हम एक लेट कर लेते हैं, लेट k इज द पॉइंट। यहाँ चेक करते हैं, लेट चेक फॉर k, लेट चेक फॉर k वैल्यू हमने कोई कांस्टेंट ले ली है जिसके लिए हम चेक करते हैं। तो एफ के क्या आएगा, एफ के आ गया k - 1। x की वैल्यू हमने क्या ले ली है, k, x इक्वल टू k लिख लेते हैं यहाँ पर, x इक्वल टू k। तो एफ के कितना आ गया, k - 5। अब यहाँ से देखते हैं लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स कितना आएगा, यहाँ से लिमिट x टेंस टू k और वैल्यू है x - 5, मतलब टोटल k यहाँ रखेगा k - 5। दोनों वैल्यू आपकी इक्वल आ गई, मतलब f x लिमिट x टेंस टू k इक्वल आ गया f k के। हैंस इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू k। या k भी, कोई भी मैंने एक रियल नंबर लिया है, कोई भी नंबर हो सकता है वो। क्लियर? ये k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये सभी रियल नंबर्स के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं इसका बी पार्ट में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 1/x - 5 एंड x इज नॉट इक्वल टू 5। x इज नॉट इक्वल टू 5 इसलिए बोला है, अगर x की वैल्यू हमने 5 रख दी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 होने के बाद फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। चेक करते हैं हम इसमें फिर से, k के लिए चेक करना है, तो फिर से लेट्स चेक फॉर x इक्वल टू k के लिए फिर से चेक करेंगे। यहाँ से आएगा एफ के इक्वल टू 1/k - 5। सिंपल है। अब फिर से चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू k और यहाँ पर वैल्यू है आपकी 1/x - 5। तो यहाँ पर वैल्यू हम रखेंगे तो ये आएगा 1/k - 5। दोनों वैल्यू आपकी सेम आ गई हैं, मतलब क्या है, सीधा सीधा कि लिमिट x टेंस टू k एंड एफ एक्स इक्वल आ गया एफ के। दोनों वैल्यू इक्वल आ गई हैं। हैंस इट इज, लिख देंगे हैंस इट इज कॉन्टिन्यूअस, हैंस इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू k या फॉर एनी रियल नंबर। क्लियर?
नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी है आपका, इसका पार्ट सी में आपका दे रखा है f(x) = x स्क्वायर -25 और अपॉन में x + 25, x इज नॉट इक्वल टू -5 दे रखा है। इसका मतलब क्या है, फिर से -5 अगर हम डिनोमिनेटर में रख दें तो ये फिर से फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, दैट्स वाई x की वैल्यू -5 नहीं ले सकते। तो चेक करते हैं हम यहाँ पर f के, फिर से हम चेक करेंगे, फिर से हम एफ के लिए चेक कर रहे हैं, तो हो जाएगा k² -25 अपॉन में k + 5। इसको सॉल्व करेंगे a स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ k + 5 एंड k - 5 अपॉन में आंसर आएगा k + 5। ये आपका कैंसिल हो गया, आंसर आ गया k - 5। नेक्स्ट हम चेक करते हैं लिमिट x टेंड्स टू k f(x), यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू k एंड x² -5 स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ 25 को, तो सॉरी यहाँ पर आएगा x + 5। तो फिर से हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू, लिमिट हटा देते हैं, k रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा k² - 5 स्क्वायर अपॉन में x + 5। यहाँ से फिर से सॉल्व करेंगे k + 5 एंड k - 5 अपॉन में k + 5, k + 5 कैंसिल हो गया, आंसर आया k - 5। दोनों चीज़ें फिर से इक्वल आ गई हैं, मतलब लिमिट x टेंड्स टू k f(x) इक्वल आ गया आपका f(k), हैंस इट इज कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस है एट x = k और वेयर k इज नॉट इक्वल टू -5। यहाँ पर भी लिखा जाएगा k की वैल्यू -5 के बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने x लेट किया है k के बराबर। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं f(x) = x - 5 मोड में दे रखा है, फिर से k के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा f(k) कितना आएगा आपका, f(k) चेक करेंगे, यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक बार जो फंक्शन निकलेगा, यहाँ से पहले हम दो फंक्शन बना लेते हैं f(x), यहाँ से f(x) के दो फंक्शन बनेंगे। दो फंक्शन कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा x - 5। x - 5 जब हमारा यहाँ से पॉजिटिव निकलेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो आपका x - 5 यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पर ये हो जाएगा 5 - x, क्योंकि अंदर से पॉजिटिव ही निकलना है, x की वैल्यू लेस देन अगर 5 है, लेस देन 5 है, नॉट इक्वल टू, अगर लेस देन 5 है तो आपका हो जाएगा क्या, 5 - x। तो यहाँ से हम चेक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये सेकंड केस बन गया इसका। सेकंड केस में आपको LHL = RHL एंड इक्वल टू FA इक्वल होना चाहिए, तभी आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर LHL कितनी है, पहला केस इसमें देखते हैं, इसका पहला केस दे रखा है आपको एट x इज लेस देन या ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर आएगा लिमिट x टेंड्स 5 प्लस में क्या आएगा आपका यहाँ पर f(x), तो x - 5 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, 5 - 5 0। क्लियर। यहाँ पर इसका सेकंड केस देखेंगे, सेकंड केस में आ रहा है आपका, सेकंड केस में एट x इज लेस देन 5, लेस देन 5 में आपका फंक्शन है 5 - x, तो यहाँ पर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 - 5 - x, तो 5 - x मतलब x की वैल्यू 5 रखेंगे, फिर से क्या आ गया ये 0, फिर से क्या आ गया 0। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड केस है, थर्ड केस में हम क्या करते हैं, f5 चेक करेंगे, f5 हम चेक करेंगे तो हमारे पास फंक्शन है x - 5, तो मतलब ये हो जाएगा 5 - 5 = 0। तीनों चीज़ें बराबर आ गई आपकी, लिमिट x टेंड्स टू 5 - f(x) इक्वल आ गया लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f(x) और इक्वल टू आ गया f5। मतलब तीनों केस हमारे क्या आगे बराबर, अगर तीनों केस आपके बराबर आ जाते हैं तब लिखते हैं हम हैंस इट इज कॉन्टिन्यूस एट x = 5, या हम इसे किसी भी पर्टिकुलर नंबर या k के लिए भी चेक कर सकते हैं। हमने 5 के लिए ही चेक कर लिया है,
क्योंकि यहाँ पर 5 से फंक्शन चेंज हो रहा है, 5 से फंक्शन चेंज हो रहा है। हम इसको x की वैल्यू किसी भी पॉजिटिव के लिए या k के लिए या किसी के लिए भी चेक कर सकते हैं। क्लियर? आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = x की पावर n इज कॉन्टिन्यूअस एट x = n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। n की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव इंटीजर आपको दे रखी है। यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखेंगे इसका। आपको करना क्या है, फिर से वही fn पे चेक करना है आपको, तो fn डायरेक्ट लिखेंगे तो fn हो जाएगा n की पावर n। x की जगह क्या लिख दिया मैंने? n की पावर n। अब यहाँ पर चेक करेंगे नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू n f(x) मतलब क्या है? लिमिट x टेंस टू n x की पावर n। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू n रखी जाएगी तो n की पावर n। दोनों वैल्यूज आपकी क्या आ गई हैं? सेम। दोनों वैल्यूज सेम आ गई हैं, मतलब लिमिट x टेंस टू n f(x) इक्वल टू आ गया है fn। fn इक्वल टू आ गया, मतलब हैंस इट इज continuous at x इक्वल टू n। इट्स सो इजी। सेम फॉर्मेट है हर क्वेश्चन में, आपको बहुत इजी तरीके से आपको मेथड में सिखा रहा हूँ जो आपको अप्लाई करने हैं क्वेश्चंस में। बोर्ड में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आपका अगर रिटन एग्जाम हो, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो आपको हो सकता है कि आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे रखा हो और बोलेगा, पूछ लेगा कि इज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट। तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। क्वेश्चन का आंसर पूछने का तरीका बदल सकता है बट प्रोसेस वही है, करने का प्रोसेस नहीं बदलेगा, आंसर्स पूछने का तरीका बदल सकता है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इज द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू x इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1, 5 इफ f(x) x इज ग्रेटर देन 1। तो कंटिन्यूस पूछा है एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 2। आपका 3 केस में पूछा है आपसे, तो मैं आपको पहला केस लेके चलता हूँ। यहाँ पर पहला है एट x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पे चेक करेंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ x की वैल्यू 0 अगर मैं रखूँगा तो x की वैल्यू 0, तो f0 सबसे पहले, f0 के लिए जो फंक्शन होगा कौन सा लिया जाएगा? 1 से कम। 0 क्या है आपका? 1 से छोटा है तो आपका फंक्शन लिया जाएगा x। तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा 0। क्या आ गया? 0। x की वैल्यू की जगह पर हमने पुट कर दिया 0 और यहाँ पर चेक करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 f(x) मतलब क्या है? लिमिट x टेंस टू 0 x। f(x) क्या है? यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो यहाँ पर क्या आंसर आया? 0 आ गया। क्या आ गया? 0। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इक्वल आ गया f0 के। तो हैंस क्या लिखेंगे डायरेक्ट? हैंस इट इज continuous एट x इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 पे फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट कर लिया, यहाँ से फर्स्ट पार्ट देख लिया। सेकंड पार्ट हम देखेंगे एट x इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 पे हम चेक करेंगे यहाँ से, तो f1 यहाँ पर 3 केस हैं। 1 से कम के लिए फंक्शन अलग है, 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन अलग है और 1 के इक्वल के लिए फंक्शन आपका x ही दे रखा है। तो आपको 3 बार चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x). तो x टेंस टू 1 माइनस में 1 से कम में जो फंक्शन है वो दे रखा है आपका x। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस दे रखा है आपका x। तो आंसर आपका क्या आएगा? x की वैल्यू 1 हो जाएगी 1। सेकेंड केस में आपको दे रखा है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x). तो f(x) आपका क्या आ रखा है? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस मतलब 1 से ज़्यादा में दे रखा है 5 दे रखा है, तो 5 यहाँ पर तो x की वैल्यू है ही नहीं रखने के लिए, तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा? 5। तीसरा केस है आपका f1 है, इक्वल टू 1 में फंक्शन दे रखा है x, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो यहाँ से हमारा क्लियर है LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज इक्वल, ये दे रखा है, मतलब कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x). आपको तीसरा केस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर लिमिट
LHL और RHL नॉट इक्वल हो जाए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, आपको कुछ और चेक करना ही नहीं है। देन डायरेक्ट लिखेंगे हेंस इट इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। क्लियर है? आपका सेकेंड केस भी हो गया इसका। इसमें एक केस और बचा हुआ है, थर्ड केस, वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। थर्ड केस आपको बोला गया है x इक्वल टू 2 पे चेक करना है, x इक्वल टू 2। तो एट x इक्वल टू 2 पे हम चेक करेंगे इसे। x इक्वल टू 2 देखते हैं, f2 सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, f की वैल्यू 2, और 2 1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है, 5 ही रहेगा। f2 आपका क्या आएगा यहाँ पर, 5। 1 से बड़ा है तो यही फंक्शन लिया जाएगा, f2 5 हो गया। f2 अगर 5 है हमारा, फिर देखेंगे लिमिट x टेंस टू 2fx, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 और 5, कितना 5, तो ये भी क्या आ गया 5। यहाँ आ गया आपका लिमिट x टेंस टू 2fx इज इक्वल टू f2, मतलब दोनों केस इक्वल हैं, तो आपका क्या होगा, हेंस इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। क्लियर? तीनों केस आपके क्लियर हो गए हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसमें बोला है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। क्वेश्चन दे रखा है आपको, बोला है कंटिन्यूटी का पॉइंट, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स निकालने हैं खुद से। तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी फंक्शंस हैं आपने 11th क्लास में पढ़े हैं, ऐसे जो फंक्शंस लिखे रहते हैं उन्हें बोलते हैं सिग्नम फंक्शंस। सिग्नम फंक्शंस में आपको जब फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका ग्राफ चेंज होता है तब उस फंक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं सिग्नम फंक्शन। उस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर वो ग्राफ चेंज हो रहा है वो पॉइंट आपको दिए गए होते हैं और एक्चुअली उसी पॉइंट पर हमें चेक करना होता है फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, क्योंकि उससे पहले का जो ग्राफ रहेगा वो सेम रहेगा, उसके बाद का जो ग्राफ रहेगा वो भी सेम रहेगा। हमें चेक करना है एग्जैक्टली उस पॉइंट पे क्या हमारा ग्राफ ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। अगर ग्राफ ब्रेक होगा तो आपकी वो वैल्यू मैच नहीं करेगी, जो लिमिट LHL और RHL है वो मैच नहीं करेगी। लेकिन अगर ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ है तो आपकी मैच करेगी और फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा। तो हमें जो पॉइंट्स हैं किस पॉइंट पे चेक करना है, ये चेक करने के लिए कोई क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है, यहाँ पर ही गिवन होता है जिस वैल्यू पे, एक्चुअल में जिस पॉइंट पे वैल्यू चेंज हो रही है, जिससे लेस देन और ग्रेटर देन है, उसी पॉइंट पर आपका चेक करना है ग्राफ को। ठीक है, तो यहाँ पर किस पॉइंट पे चेक करना है, 2 पॉइंट पर। x की वैल्यू क्या है 2, तो चेक करेंगे लिमिट कि x2 पे, तो यहाँ पर पहला चेक करेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 से कम पे, मतलब क्या है c जो है या फिर a की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपकी ग्रेटर देन लेस देन 2। a की वैल्यू क्या दे रखी है, लेस देन 2, और x टेंस टू हम a लेते थे यहाँ पर a नेगेटिव, तो ये हो जाएगा fx। कितना आएगा यहाँ से, इसको a माइनस में जो फंक्शन है वो दे रखा है आपका 2x माइनस 2x प्लस 3, 2 माइनस 2x प्लस 3। अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 2 टू 4 3 7। ये आपका आंसर क्या आ गया 7। नेक्स्ट हम चेक करेंगे यहाँ पर आपका, नेक्स्ट चेक करेंगे a इक्वल टू ग्रेटर देन 2 पे, मतलब लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव पे चेक करेंगे तो क्या आएगा आपका लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव पे जो आपका ग्राफ दे रखा है 2 से ग्रेटर देन पे आपको दे रखा है, या मतलब फंक्शन दे रखा है आपको दे रखा है 2x माइनस 3। तो इस पे आप चेक करेंगे 2x माइनस 3, x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 टू जो 4 माइनस 3 1। अगर आपका LHL और RHL या फिर ये दो कंडीशंस इक्वल नहीं आती हैं तब आपको तीसरा केस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आपको तीसरा केस इसमें चेक ही नहीं करना है, डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, हेंस इट इज डिसकंटिन्यूअस। क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। किस पॉइंट पे चेक किया हमने, 2 पे। क्लियर? आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है हमारा x इक्वल टू 2, मतलब
ये आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 7 क्वेश्चन में आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 3 फंक्शन इस बार दे रखे हैं और अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से। तो आपको चेक करना है अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से। सबसे पहला आपको एक -3 पे ग्राफ चेंज हो रहा है और एक 3 पे, तो 2 बार चेक करना पड़ेगा, एक बार -3 पे एक बार 3 पे। तो एट एक्स इक्वल टू -3, सबसे पहले हम -3 पे चेक करेंगे। -3 पे चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू -3 -3 से छोटा, -3 से छोटा है क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू -3 से छोटे पे जो फंक्शन है, -3 से कम पे जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है मोड ऑफ एक्स प्लस 3। मोड ऑफ एक्स प्लस 3 फंक्शन दे रखा है आपको। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने -3 अगर रखी, -3 अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसका मतलब है कि x की वैल्यू बाहर पॉजिटिव आएगी एंड 3 + 3 6, 3 + 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 6। क्लियर। नेक्स्ट हम चेक करेंगे लिमिट x टेंस टू -3 प्लस पे, -3 प्लस पे हम चेक करेंगे तो लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव के केस में क्या आएगा, -3 से बड़ा जो फंक्शन है वो है -2 इंटू -2x, -2x है मतलब क्या आएगा, -2 इंटू -3 वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव का 6। मतलब दोनों वैल्यू क्या आ गई आपकी, मतलब ये आया आपका लिमिट x टेंस टू -3 - fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 + fx। दोनों चीज़ें इक्वल हो गई हैं तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट, हैंस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर सिर्फ बताना क्या है आपको, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो बताना है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल टू, या इज x इक्वल टू लिखेंगे या इज टू, इज -3, सॉरी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सॉरी एक मिनट, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू क्या है, -3। क्लियर। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी नहीं है। क्लियर। तो आप इसी का जो सेकंड केस है वो 3 पे आपको चेक करना है। किस पे चेक करना है, 3 पे। वो आप खुद से चेक करेंगे कि 3 पे ये कौन सा केस बनेगा। पहले वीडियो को पॉज करेंगे एंड चेक करेंगे कि क्या आपका आंसर सही है, डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है, किस पॉइंट पर इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रही है। वीडियो को पॉज करके देखेंगे, तब तक मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। उसके बाद देखना है एट एक्स इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं। एट एक्स इक्वल टू 3, एट एक्स इक्वल टू 3 पे आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस fx। 3 प्लस पे कौन सा फंक्शन आ रहा है, मैं यहाँ देख लेता हूँ। 3 प्लस पे कौन सा फंक्शन आ रहा है आपका, 3 से प्लस पे, एक मिनट, सॉरी 3 माइनस पहले चेक करना है। 3 माइनस पे आपका कौन सा फंक्शन आ रहा है, माइनस का 2x है आपका। तो इसके लिए लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू 3 माइनस का 2x। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आएगा -2 इंटू 3 -6, ये क्या आ गया, -6। सेकेंड चेक करते हैं लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx। सेकेंड चेक किया हमने लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx की वैल्यू 3 से ग्रेटर देन पे क्या, 6x प्लस 2, 6x प्लस 2। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे 6 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू, ये आ गया 6 3 18 प्लस 2, 6 3 18 प्लस 2 20 आएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपकी इक्वल नहीं आ रही हैं। अगर इक्वल नहीं आ रही हैं मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो हम क्या बोलेंगे, हेंस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं इसको, x इक्वल टू प्लस का 3। मतलब -3 पे तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है बट 3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका थोड़ा सा स्पेशल केस है। इस केस में आपको x इज नॉट इक्वल टू दिया होगा,
आपको कभी नहीं बोलेगा ग्रेटर देन या लेस देन, आपको एक केस दे रखा होगा इक्वल टू का और दूसरा केस दे रखा होगा नॉट इक्वल टू का। तो जो नॉट इक्वल टू वाला केस है वो लेस देन के लिए भी पॉसिबल है और मोर देन के लिए भी पॉसिबल है। तो उस तरीके के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लिमिट, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब 0 से कम, तो 0 के बराबर नहीं है तो 0 से कम क्या होगा, यही होगा। अगर 0 से कम है तो मतलब x क्या आएगा, नेगेटिव, ऊपर वाला तो पॉजिटिव है, ऊपर वाला क्या है, पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो ऊपर से पॉजिटिव ही निकलेगा, लेकिन नीचे से क्या आएगा, नेगेटिव x आ जाएगा, नेगेटिव x आएगा तो मतलब x से x कैंसिल हो गया और आंसर आ गया इसका डायरेक्टली -1। क्लियर। नेक्स्ट हम सेकंड केस देखते हैं इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0 से पॉजिटिव, 0 से पॉजिटिव मतलब बड़ा, तो दोनों केस में पॉजिटिव ही आएगा, x अपॉन x, ये कट गया आपका, ये क्या हो गया 1। आपको तीसरा केस दे रखा है f0 आपको तीसरा केस दे रखा है जिसमें आपको वैल्यू दे रखी है 0। पहली बात तो इसमें दोनों पहले ही इक्वल नहीं है, तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इस केस में तीसरा दिया हुआ है और तीनों के तीनों आपके इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, 0 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। बस दो ही चेक करने की जरूरत है, डायरेक्ट लिख देंगे हैंस इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, या हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 0। 0 क्या है इसका, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है बट इसमें लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशंस दी हुई हैं, तो आपको चेक करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए फंक्शन क्या दे रखा है आपका, मतलब ये नेगेटिव होगा तो ऊपर वाला x क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नीचे वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ से x कट गया, ये आ गया -1। यहाँ पर सेकंड केस देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आएगा आपका, x पॉजिटिव, तो -1 पहले से ही दे रखा है आपका, -1 आ गया। तीसरा इसमें चेक करना पड़ेगा f0 के लिए भी केस क्या दे रखा है आपका, डायरेक्टली -1 दे रखा है, मतलब तीनों केस क्या हैं, इक्वल हैं। इक्वल मतलब फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होने के लिए तीनों केस इक्वल होने जरूरी है, बट इसका डिसकंटिन्यूस होने के लिए सिर्फ एक पॉइंट ही काफ़ी है। क्लियर है। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट f0 पे भी क्या है, तीनों चीज़ें बराबर हैं, हैंस इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। देखेंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बहुत सारे तरीके हैं इसके आंसर के, या बोलेंगे पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी इज एट x इक्वल टू 0, बहुत सारे तरीके हैं आपके रिप्रेजेंट करने के। क्लियर। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है fx इक्वल टू x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, दो कंडीशन दे रखी हैं, x की वैल्यू 1 से कम पे और 1 से ज़्यादा पे। ठीक है, तो फिर से वही चेक करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 से कम, 1 से कम के लिए फंक्शन क्या दे रखा है, x प्लस 1, x प्लस 1 डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 1 तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। सेकेंड केस आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 1, वैल्यू रख देंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू फिर से क्या आ गया 2। तीसरा केस भी इसमें चेक करना पड़ेगा, f1 पे एक फंक्शन क्या दे रखा है, ये 1 प्लस 1, आंसर आ गया 2। तीनों कंडीशन इक्वल दे रखी हैं, इसका मतलब है आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx एंड f1, तीनों केस आपके इक्वल हैं, मतलब क्या है, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है x इक्वल टू 1 पे, तो इस पे कोई पॉइंट ही नहीं है जिस पे डिसकंटिन्यूस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 11 क्वेश्चन में आपको दे रखा है, फिर से वही चेक करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस पे, 2 माइनस मतलब 2 से कम पे, तो दे रखा है x क्यूब माइनस 3, इसको चेक करेंगे, अगर हम x की वैल्यू 2 डालेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 इक्वल टू आएगा आपका 5। नेक्स्ट है आपका लिमिट x टेंड्स टू 2
2 प्लस पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर से आपका आ गया 5। आपको तीसरा केस भी अब चेक करना पड़ेगा F2 का केस यही है आपका 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब है 8 माइनस 3 मतलब फिर से आ गया 5। तीनों केस इक्वल हैं मतलब फिर से लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स एंड F2। तीनों केस आपके इक्वल हैं, हैंस नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर भी क्या है, हैंस नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है, एक भी पॉइंट नहीं है यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूटी का। क्लियर। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने बोला है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन 1 एंड एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर बोला गया आपको सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में फिर से वही चेक करना है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस में चेक करना है, मतलब एक्स की पावर 10 माइनस एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो आएगा 1 की पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 0। एक क्लियर है कि यहाँ पर क्या आ गया 0। नेक्स्ट हम देखते हैं एफ लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस में आपका दे रखा है फंक्शन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 रखेंगे 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर तीसरा केस आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे हैंस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 1, मतलब 1 पे क्या है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स दिस इज डिफाइंड बाय दिस अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, यस और नो में आंसर देना है। तो चेक करेंगे फिर से, प्रोसेस वही है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस के लिए फंक्शन क्या दे रखा है x प्लस 5, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे 1 प्लस 5 आंसर आ गया 6। सेकेंड केस में आपका देखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन दे रखा है आपका क्या x माइनस 5, ये वाला केस है 1 प्लस के लिए 1 से बड़ा मतलब, तो यहाँ पर 1 माइनस 5 आंसर आ गया -4। फिर से यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। तो क्या लिखेंगे, हैंस नॉट इक्वल टू, दोनों नॉट इक्वल, हैंस इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये 1 पॉइंट पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो इसने पूछा था इज दिस ए कंटिन्यूअस फंक्शन, तो यहाँ पर लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।